हमारे साथ हैं, डॉक्टर सोनल हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। डॉक्टर सौम्या, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आपके पास तो अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते होंगे। मैं पिंपल्स से शुरुआत करना चाहूँगी। बहुत ही कॉमन सी समस्या है। पहले ये कहा जाता था कि टीनेज में पिंपल्स आते हैं, फिर बढ़ती एज के बाद में चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से केसेस में 40 प्लस जो महिलाएं होती हैं उनमें भी पिंपल्स आ रहे होते हैं। तो इसके रीज़न क्या हैं और कैसे छुटकारा पाएं? बिल्कुल। तो पिंपल्स की बात करी जाए या एक्ने वल्गैरिस की बात करी जाए तो ये बेसिकली एडोलेसेंस एज में होता है। और ये इस एज में क्यों होता है? क्योंकि उस एज में हमारी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, हार्मोन्स अप एंड डाउन जाते हैं। तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में आता है और 25 की एज तक चला जाता है। लेकिन पहले भी ऐसा होता था कि अडल्ट में एक्ने होते थे, पर अब ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, तो उसे अडल्ट एक्ने बोलते हैं। तो अडल्ट एक्ने के हार्मोनल कॉजेज़ होते हैं, जिसमें थायराइड डिजीज़ आती है, PCOD की डिजीज़ आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, डायबिटीज़ आती हैं, कोई मेडिकेशंस ले रहे हो आप जैसे कि स्टेरॉइड्स ले रहे हो। ओल्डर फीमेल्स में क्या होता है कि जब वो प्री मेनोपॉजल या मेनोपॉज को अप्रोच करती हैं तो हमारे अगेन फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उससे भी हमारे पिंपल्स या एक्ने आने की संभावना रहती है। दूसरा, क्योंकि ये लाइफस्टाइल इशू है और आजकल का लाइफस्टाइल पहले से मुकाबले में आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, जंक का इंटेक ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, सर्केडियन रिदम ख़राब रहता है, लोगों की बहुत ज़्यादा नाइट ड्यूटीज़ रह रही हैं, स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है। तो ये सब वजह से ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ गई हैं, जिसमें पिंपल्स की बीमारी एक वन ऑफ देम है। अच्छा, आपने कहा कि ये सब हैबिट्स और आपका रूटीन क्या है ये आपके स्किन पर इफेक्ट डालता है। अब कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो आज 40 प्लस हैं। अब 20 साल पहले तो सब रूटीन उनका ठीक था, लेकिन उन्हें स्कूल टाइम से जो पिंपल्स होते थे वो अभी तक ऐसे ही हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस तो कभी होता है, कभी ठीक होता है, कभी नहीं होता है। तो वो हमेशा अगर रह रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन करना पड़ता है ना। किसी को अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करना चाहिए कि वजह क्या है। बियॉन्ड 25 एक्ने आपको नहीं आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो इसका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन की जरूरत। अगर आप हर बार आपको एक्ने आते हैं और आप छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर लेते हो तो फिर वो एक पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम रहेगी। तो जब बुजुर्गों से हमने ये भी सुना है कि तुम्हारा पेट खराब होगा इसलिए पिंपल्स आ रहे हैं, ऐसा होता है क्या? देखो, डाइट से डेफिनेटली रिलेशन होता है, पर वो एक ट्रिगर होता है। इट इज़ नॉट, वो कॉज नहीं होता है एक्ने का, वो एक ट्रिगर होता है। तो बहुत सारी खाने की पदार्थें होती है जो ट्रिगर कर सकते हैं उन लोगों को जिनको ऑलरेडी टेंडेंसी है पिंपल्स बनने की।